गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 11 हम लोग पढ़ चुके थे। आज पार्ट 12 लेकर के आपके सामने हूँ। पार्ट 11 में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदले थे। आज पार्ट 12 में हम लोग बदलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्लियर हो रहा है? हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि आज्ञा सूचक वाक्य क्या है। बेटा, वे सेंटेंस जिनसे आदेश आर्डर सलाह एडवाइस निवेदन रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो। वे सेंटेंस जिनसे आदेश निवेदन और सलाह का भाव प्रकट हो, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर? बेटा, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनका प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इनका प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। बात दो है, इनमें सब्जेक्ट छिपा होता है। जो कि यू होता है, जो कि यू होता है। बेटा, इनमें क्या होता है? सब्जेक्ट छिपा होता है, जो कि क्या होता है? यू होता है। क्लियर ना? नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का क्रम होता है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट नंबर 4, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में प्लीज, सर, काइंडली जैसे निवेदन सूचक शब्द, निवेदन सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। निवेदन सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। देखो भैया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इनसे आदेश आता है, या तो सलाह आती है या तो निवेदन होता है। इनका प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इनमें सब्जेक्ट छिपा होता है, जो यू होता है। पहले वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है, फिर अन्य पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। वे वाक्य जिसमें निवेदन होता है, उसमें कहीं ना कहीं पर प्लीज़ आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं पर क्या कहते हैं सर मिलेगा, कहीं ना कहीं पर काइंडली मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हाँ, या तो परिवर्तन कैसे करेंगे? सबसे पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सेड का होगा। किसका होगा? सेड का।
किसका होगा? सेड का होगा। बात समझ में रही? यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव प्रकट होता है तो सेड को ऑर्डर्ड में यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव प्रकट होता है तो सेड को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? दूसरी महत्वपूर्ण बात आई, यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव प्रकट होता है तो सेड को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। क्लियर हो रहा है? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बेटा एक यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, प्लीज सर काइंडली को हटा दिया जाता है। भैया प्लीज को भी हटा देंगे, अगर सर आया है तो उसको भी हटा देंगे, और यदि क्या कहते हैं काइंडली आया है तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। बेटा पॉइंट नंबर 2 में जहाँ कामा लगता है और इन्वर्टेड कामा, के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। ठीक है ना? तीर शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगी। देखो भैया जहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगा है वहाँ पर आप क्या कहते हैं टू लगाएंगे। जब टू लगा देंगे तो वहीं पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, वो अपने आप इन्फिनेटिव में बदल जाता है। शेष परिवर्तन पूर्ववत, बेटा टेंस की तो बात होगी नहीं, हाँ प्रोनाउन की बात होगी, निकटता सूची शब्दों की बात होगी, उनको हम पूर्ववत बदलेंगे। चलो फिर तो बेटा यहीं पर क्या कहते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। The principal said
ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक। प्रधानाचार्य ने कहा कि अपनी किताब खोलो। ठीक है ना बेटा, प्रधानाचार्य जी ने कहा कि अपनी किताब क्या करो, ओपन कर दो, खोलो। तो चलिए फिर भाई किताब खोलो, तो प्राचार्य क्या दे रहा है, आर्डर दे रहा है। जब आर्डर दे रहा है तो आप सेट को आर्डर करेंगे। द प्रिंसिपल आर्डर्ड, क्लियर हो रहा। अब बेटा कंजंक्शन की बात आ रही तो टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन। बेटा योर को बदलने के लिए यहाँ पर आपके पास कोई प्रीपोजिशन तो सॉरी है नहीं, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट मान लो, हम मान लेते हैं क्या कहते हैं आई सॉरी मी के अनुसार माई बुक। आपका सेंटेंस बदल गया, क्लियर। माई फादर सेड walk on your left, on the road। मेरे पिता ने कहा कि सड़क पर अपने बाएं से चलो। तो अच्छी बात कहा बेटा, पिता ने क्या दिया, एडवाइस दिया। पिता ने क्या दिया, एडवाइस दिया कि सड़क पर बाएं से चलो। तो बेटा आप सेट को क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे। माय फादर एडवाइज्ड, यहाँ पर आपने कंजंक्शन टू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा, क्लियर हुआ। ऑन बेटा योर को हम मी मान करके माई कर देते हैं। लेफ्ट ऑन द रोड, क्लियर हो रहा है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू मी प्लीज, ऐसा करते हैं, द ओल्ड मैन सेड प्लीज हेल्प मी बॉयज। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि प्लीज़ हेल्प मी बॉयज, लड़कों कृपया मेरी मदद करो। तो बेटा अब प्लीज़ आ गया तो इसमें रिक्वेस्ट आया ना। और जब रिक्वेस्ट आ गया तो आप लोग क्या कहते हैं, सेट को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, क्लियर हुआ। बेटा प्लीज़ को आपने हटा दिया। बेटा किससे रिक्वेस्ट किया गया, अभी नियम आप पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उसको साथ ला लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉइस, क्लियर हुआ। अब वर्ब टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे हेल्प, वर्ब की फर्स्ट पार्ट, मी का मतलब हो गया हिम। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड बॉयज टू हेल्प हिम, बॉयज टू हेल्प हिम। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, क्लियर। ही सेड टू मी गेट आउट, उसने मुझसे कहा कि बाहर जाओ। तो क्या कहा बेटा, आर्डर दिया ना। जब आर्डर दिया सेट को आप आर्डर करेंगे। ही आर्डर्ड मी, कंजंक्शन टू लगा, गेट आउट, क्लियर हो रहा है। हाँ, द मैन
सेड वर्क हार्ड। टू पास। आदमी ने कहा कि उत्तीर्ण होने के लिए कठिन मेहनत करो, तो बेटा एडवाइस दिया गया। जब एडवाइस दिया गया सेड को आप एडवाइज करेंगे। द मैन एडवाइज्ड, कंजंक्शन टू लगेगा, वर्क हार्ड टू पास। हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक ना, नोट कर दिए। द स्टूडेंट said to the teacher, Sir, mark me present। बेटा छात्र ने शिक्षक से कहा कि श्रीमान जी मार्क करें चिन्हित में मुझे प्रेजेंट माने उपस्थित। श्रीमान जी मुझे उपस्थित कर दीजिए। बेटा सर आ गया, इसका मतलब है रिक्वेस्ट आया, और जब रिक्वेस्ट आया तो आप सेट को रिक्वेस्टेड करेंगे। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। बेटा सर हट गया, टू कंजंक्शन लगा, मार्क में बदला स्टूडेंट के अनुसार प्रेजेंट। क्लियर भैया। ये तो आपका एक नियम रहा इम्परेटिव में। शेष नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसमें के और रूल हैं जिन्हें हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।